नोवी, तू ऐसा नहीं कर सकती। तुझे पता है कि ये कितना ज्यादा रिस्की है, तो फिर तू ये क्यों करना चाहती है? मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा जिमिन, क्योंकि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं वापस यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ। तुम मुझे ऐसी पागलों जैसी बात करके परेशान करना बंद करो और जाओ यहाँ से। नो, क्यों जाऊँ मैं? और आज तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। मैं पहले अपनी अकेली सी लाइफ में अकेली बहुत खुश थी, पर फिर तुम मेरी लाइफ में और तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। और तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुमने झूठ कहा था, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे कभी तुमसे दूर होने का नहीं कहते। नो वी, आई लव यू, पर पहले तुम मेरी बात तो सुनो। नो जेके, तुम मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पर वापस आई हूँ बिकॉज आई लव यू, और ये बात मुझे तुमसे दूर होकर पता चली है, और अब मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे जबरदस्ती कैद करके रखो। नहीं वी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक साइको हूँ जो कि गुस्से में आकर किसी को भी मार देता है, और इसीलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कभी भी गुस्से में हर्ट कर दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ओके, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, पर कम से कम मुझे मार तो सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जीकर भी क्या करूँगी। वी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ पागल, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। प्लीज, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? ओके फाइन, तुम रह सकती हो मेरे पास। क्या क्या सच में? थैंक यू सो मच। जेके प्लीज छोड़ो मुझे। एंड देन जेके को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा होता है, तो वो वी को छोड़ देता है। सॉरी वी, सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, और इसीलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद के पागलपन को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या क्या, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ वी, मैं जब भी किसी को हंसते हुए देखता हूँ मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? इट्स ओके जंगकुक, हाँ ये प्रॉब्लम बड़ी है, पर इतनी भी बड़ी नहीं कि हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व ना कर पाए, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओके जेके, अब बहुत बातें हो गई, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। नोवी, अब तुम उस रूम में नहीं जा सकती। पर क्यों? ये तो तुम्हें कुछ टाइम में समझ आ ही जाएगा। हाँ, ये तो तुम्हारा रूम है, पर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? हाँ, ये मेरा रूम था, पर अब ये हमारा रूम है, और अब तुम भी मेरे साथ ही रहोगी यहीं पर। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम न तेरा। 3 weeks later. वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें कुकिंग करना भी आता है। क्या है ना, वो अभी तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि मैं कितना ज्यादा टैलेंटेड हूँ। हाँ सही बात है, वैसे खाना दिखने में बहुत टेस्टी दिख रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच बेबी डॉल। आई लव यू। वो जेके, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो एक्चुअली मुझे तुम्हें कहना था कि। हाँ बोलो ना, अभी तुम रुक क्यों गई? वो मैं कह रही थी कि नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? हाँ चलो अब बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? जेके, क्या तुम मेरे साथ एक जगह पर चलोगे? ओके मैं चलूँ, पर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? जेके प्लीज तुम मुझ पर गुस्सा मत होना, पर क्या हम साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं? क्योंकि तुम अभी भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते,
और हो सकता है कि हमारे वहाँ जाने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। प्लीज क्या तुम मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट के पास चलोगे? अच्छा, तो तुम मुझे वहाँ ले जाकर पागल साबित करना चाहती हो? नहीं जेके, मेरा वो मतलब नहीं था। ओ शिट, जेके तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? जेके मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो, ऐसे एक्टिंग मत करो और प्लीज मुझसे बात करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आई नो कि तुम मेरी सुबह वाली बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो, पर क्या तुम सिर्फ एक बार मेरे लिए साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं चल सकते? प्लीज जेके। ओके, तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, हम कल ही चलेंगे। क्या क्या सच में? थैंक यू सो मच जेके। थैंक यू सो मच अंकल हमारी हेल्प करने के लिए। नो नो वी, तुम मुझे थैंक यू मत बोलो। और वैसे भी जेके की मॉम तो मेरी फ्रेंड थी, तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बट अंकल जेके ठीक तो हो जाएगा ना? एक्चुअली वी, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, पहले मुझे जेके को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। क्या हुआ अंकल, जेके ठीक तो है ना? वी, जेके की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इट्स ओके वी, कम डाउन। एंड इसमें जेके की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके साथ बचपन में बहुत ही बुरा हुआ था और शायद इसी वजह से उसकी हालत अभी ऐसी है। और इन सब का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि जेके का घटिया बाप है। क्या? पर जंकू के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण अभी उसकी ऐसी हालत है? जेके जब बहुत ही ज्यादा छोटा था और वो अपने मॉम डैड के साथ ही रहता था, एंड उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा स्वीट थी और वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। बट जेके के डैड बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे और वो जेके की मॉम को चीट कर रहे थे। और ये बात जेके को पता चल गई थी, तो जेके ने उसकी मॉम को बताने की कोशिश भी की, पर उसने जेके पर ट्रस्ट नहीं किया। और एक दिन जेके के डैड ने किसी और लड़की के लिए जेके की मॉम को मार दिया, वो भी जेके की आंखों के सामने। और ये सब देखकर जेके वहां से डर के भाग जाता है, लेकिन वो डिप्रेशन में भी चला जाता है बिकॉज उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को खो दिया था। और इस वजह से जेके की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, पर फिर भी किसी ने जेके की हेल्प नहीं की बल्कि उसका मजाक उड़ाते। और इसी वजह से जेके को हर एक इंसान से नफरत होने लग गई। और एक दिन अपने गुस्से में आकर उसने अपने डेट को मार दिया और उस दिन वो बहुत ही खुश था। और ऐसे ही उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती गई और यही रीजन है कि वो अब अपने सामने किसी को हंसते हुए नहीं देख सकता। क्या इसका मतलब जेके कभी ठीक नहीं हो पाएगा? नो नो वी, जेके ठीक हो सकता है और उसे सिर्फ तुम ठीक कर सकती हो। जेके पूरी दुनिया से नफरत करता है पर सिर्फ तुम्हें छोड़कर, क्योंकि जेके तुम पर पूरा ट्रस्ट करता है और अब तुम ही हो जो जेके को ठीक कर सकती हो। क्या सच में डॉक्टर ऐसा हो सकता है? प्लीज आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। नहीं, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करो। एंड उसके सामने कभी भी कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसे गुस्सा आए, क्योंकि गुस्सा है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसीलिए उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखना और टाइम टाइम पर मेडिसिन भी देते रहना, इससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर, मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। एंड अब तो मैं जेके को ठीक करके ही रहूंगी। अरे ओ मैडम जी, कहाँ घूम रहे हो? थोड़ी नजर हम पे भी डाल लो। एक बार हमारे पास आकर तो देखो, लाइफ टाइम ये दिन भूल नहीं पाओगी तुम। तुम्हारी तो नहीं जेके, प्लीज तुम गुस्सा मत करो, तुम्हें मेरी कसम है, चलो यहाँ से। अरे मैडम जी, कहाँ भाग रहे हो? एक बार हमारे पास आकर तो देखो। जेके प्लीज कम डाउन, इतना गुस्सा मत करो। नहीं भी, मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं? उनकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जेके तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम अभी अभी ठीक हुए हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो। प्लीज इसलिए शांत हो जाओ। ओके बाबा ठीक है, मैं नहीं कर रहा गुस्सा। तुम ना सच में भी पागल हो, कभी तो रोने लग जाती हो और कभी हंसने लग जाती हो। तुम इतनी जल्दी अपने फेस रिएक्शन कैसे चेंज कर लेती हो? अरे ये तो टैलेंट है, छोड़ो तुम नहीं समझोगे। चलो अब ये सब बातें छोड़ो और तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, उसके बाद हमें केक भी तो कट करना है। हाँ
पर क्यों? जहाँ तक मुझे याद है ना तो आज तुम्हारा बर्थडे और ना ही मेरा, तो फिर किस खुशी में? अरे बुद्धू, आज किसी का बर्थडे नहीं है, तुम ठीक हो गए हो, इसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाया। अब तुम जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आओ। One eternity later. वाओ, ये केक कितना ब्यूटीफुल है। क्या हुआ, तुमने अभी तक केक टेस्ट नहीं किया? रुको मैं अभी तुम्हें टेस्ट करवाती हूँ। हाँ, अब मैंने तो तुम्हारा केक टेस्ट कर लिया, पर अभी तक तुमने तुम्हारा केक टेस्ट नहीं किया। रुको मैं तुम्हें टेस्ट करवाता हूँ। क्यों, केक कैसा लगा? टेस्टी तो था ना? हाँ, तुम्हारी तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं तो थक गई। एंड यू, आओ मेरे पास। हाँ रुको, अब तुम नहीं बचोगे। Futuristic lovers, different DNA. They don't understand you. Your problem. Take on the world, a different dimension. You open my eyes, and I'm ready to go into हाँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, पर अगर किसी ने मेरी भी पर नजर डाली तो मैं उसके लिए फिर से हार्टलेस साइको भी बन सकता हूँ। I'm ready.